हाँ बच्चों, एक दूसरा पॉइंट दिया गया है, रिमेंबर दिस, याद रखिए। उसमें पहला पॉइंट है एन की कीमत हमेशा mv² होनी चाहिए, क्योंकि उमूदी रद्दअमल कैपिटल एन हमेशा मरकज़ जो क़ुव्वत को क्या करता है, पैदा करता है। अब यहाँ पर मरकज़ जो क़ुव्वत की कीमत mv² क्यों ली गई है? क्योंकि गाड़ी का स्पीडोमीटर जो होता है वो हमेशा गाड़ी की ख़त्ती चाल की पैमाइश करता है। ख़त्ती चाल यानी क्या है, वो स्मॉल v होती है। इसीलिए यहाँ पर मरकज़ जो क़ुव्वत की जो कीमत है mv² है। इसे कौन पैदा कर रहा है? उमूदी रद्दअमल पैदा करता है। और ये क्या करता है, हमेशा मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत को मुतवाज़न करता है। अब हम जानते हैं कि v मिनिमम, ये v मिनिमम यानी कम से कम स्पीड की कीमत हमने अभी अक्स किए √gr/μs है। इसीलिए इतनी ही अगर गाड़ी की रफ्तार इतनी है तब ही गाड़ी कुएं में आसानी से गोल घूमेगी। अगर इससे कम हो जाएगी तो वो गाड़ी सफ़र नहीं कर सकेगी। इसलिए हम यहाँ पर v मिनिमम लिए। अब यहाँ v मिनिमम लिए तो उसकी जगह पर हमको क्या लेना पड़ेगा, फिर n मिनिमम लेना पड़ेगा। फिर n मिनिमम इज इक्वल टू mv²/r, और v की जगह पर हमने क्या लिए, v मिनिमम। v मिनिमम क्या है हमको मालूम है, √gr/μs। v मिनिमम इज इक्वल टू m/r एज इट इज़ लिखे हमने। यहाँ पर इसका स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर नहीं लेने के बाद क्या होता है, रूट के बाहर आ जाएंगी ये कीमत, है ना। gr/μs होगा। r स्मॉल r कैंसिल हुआ तो ऊपर क्या बचा, mg, और बटे में क्या है, μs। तो n मिनिमम इज इक्वल टू क्या है, mg/μs। ये फार्मूला हासिल होगा। यानी इतनी कीमत, हाँ यानी इतनी कीमत होने पर ही क्या होगा, ये तमाम ज़ाब्ते वैलिड होंगे। यानी हम इस फार्मूले के अंदर रफ्तार की कम से कम कीमत यानी v मिनिमम लेते हैं तो ही क्या है, ये तमाम ज़ाब्ते क्या हैं, वैलिड होते हैं। ये इस तरह से पॉइंट नंबर 2 में दिखाया गया है। अब पॉइंट नंबर 3 में ऐसा लिया गया है कि ज़ाब्ता अक्स करने के दौरान हम गाड़ी को एक नुक्ता तस्वुर करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। इस तरह के कुएं में गाड़ी चलाते वक्त मोटरसाइकिल सवार कभी भी उफ़क़ी सिमत में नहीं चलाता, क्योंकि इस तरह चलाने से गाड़ी पर एक गर्दिशा अमल करता है जो गाड़ी को गोल घुमाता है और गाड़ी कुएं में गिर जाती है। तो देखिए, जब इस तरह से अगर उफ़क़ी है गाड़ी, यानी सतह पर, कुएं की सतह पर अगर ये गाड़ी उमूदन है तो गाड़ी का वज़न mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड यानी उमूदन नीचे की जानिब अमल करेगा, और गाड़ी और कुएं की सतह के दरमियान जो क़ुव्वत रगड़ है वो उमूदन ऊपर की जानिब अमल करेगी। अब आप जानते हैं कि जब दो क़ुव्वतें क़दर में एक दूसरे के बिल्कुल मसावी हों लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ किसी चीज़ के ऊपर अमल कर रही है तो ये क़ुव्वत इसको इस तरफ ढकेलेगी और ये क़ुव्वत इसको इस तरफ ढकेलेगी। यानी ये क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर एक टॉर्क पैदा होगा, गर्दिशा पैदा होगा, और गाड़ी टॉपल होगी यानी घूम जाएगी और कुएं के अंदर गिर जाएगी। ठीक है। लेकिन अब इसको अगर रोकना है तो साइकिल सवार क्या करता है, गाड़ी को थोड़ा सा तिरछा कर देता है, घुमा देता है, यानी वो उफ़क़ी सतह के ऊपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होता, कुएं की सतह पर वो उसकी गाड़ी थोड़ा सा वो तिरछा रखता है, जिसकी वजह से क्या है, देखो यहाँ पर ये गाड़ी का वज़न mg उमूदन की जानिब, और ये सतह पर अमल करने वाला रद्द अमल, और ये जो दूसरा है क़ुव्वत रगड़, और ये चौथा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, उमूदी रद्द अमल को बैलेंस करता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उमूदन ऊपर की जानिब है और ये जो नॉर्मल है ये इस जानिब है, यानी ये दो मसावी क़ुव्वतें क़दर में मसावी हैं लेकिन सिमत में ये क्या है, एक दूसरे के मुखालिफ अमल कर रही हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सिमत में अमल करता है और नॉर्मल इस सिमत में अमल कर रहा है, यानी यहाँ पर भी एक गर्दिशा पैदा हो रहा है, लेकिन ये जो गर्दिशा है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये देखिए, ये गर्दिशा ऊपर की जानिब जा रहा है और ये गर्दिशा क्या है, नीचे की जानिब।
तो इस गर्दिशे को ये वाला गर्दिशा क्या करता है, बैलेंस करता है। और ये क्यों पैदा हो रहा है, गाड़ी को तिरछा करने की वजह से। इसीलिए गाड़ी चलाने वाला कुएं के अंदर गाड़ी को तिरछा कर लेता है, यानी जितना ज़्यादा तिरछा करेगा उतना ज़्यादा यहाँ पर ये दूसरा गर्दिशा पैदा होगा, जो पहले वाले गर्दिशे को मुतवाज़न करेगा और गाड़ी कुएं के अंदर नीचे गिरने से बच जाएगी।